ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो लोग क्रिया ध्यान करते हैं, सबसे एक छोटी बात लेकिन बड़ी गुरुत्वपूर्ण बात यह है कि आसन। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल लोग आसन के ऊपर इतना गुरुत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन शास्त्र में आसन का गुरुत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे कि योग शास्त्र में कहा गया है, तो आसन के लिए सबसे अच्छा पद्मासन और सिद्धासन, ये दोनों आसन को बहुत महत्व दिया गया है। उसके साथ साथ वीरासन, दंडासन, भद्रासन, ये सब भी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है पद्मासन और सिद्धासन। जब हम पद्मासन और सिद्धासन में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर का निचले हिस्सा स्थिर हो जाता है। पद्मासन सिद्धासन में बैठ के हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमेशा सीधा होके ही बैठेंगे, यानी रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा पद्मासन और सिद्धासन में। ये सो तो होता है। और आसन को जो भगवान ने बताए हैं भगवत गीता में, क्या बताए हैं? समकायो शिरोग्रीवम, शरीर, ग्रीवा और सर, समकाय शिर ग्रीवम, इसको सम करना पड़ेगा। धारयन, इसको सम करके, इसको अलाइन करके, यानी शरीर को, ग्रीवा को और सर को एक सरल रेखा में रख के धारण करना पड़ेगा। समकायो शिर ग्रीवन धारयन अचलन, शरीर हिलेगा नहीं, बिल्कुल हिलेगा नहीं, स्थिर रहेगा। फिर स्थिर, अब इसको स्थिर कर दो, इसी अवस्था में इसको स्थिर कर दो। ऐसा क्यों ना? हम देखते हैं हमारा मन में जब चंचलता आता है, शरीर में कोई ना कोई अंग हिलता है। जैसे कुछ लोग बैठे होते हैं लेकिन पैर को हिलाते रहते हैं, इसका मतलब चंचल मन का प्रतीक। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये चंचल मन का प्रतीक। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाथ को हिलाते हैं, ये चंचल मन का प्रतीक। यानी मन चंचल होता है तो शरीर में चंचलता आता है। इसीलिए हमें क्या करना है, मन को स्थिर करने के लिए शरीर को भी स्थिर करना पड़ता है। इसीलिए आसन का उपयोगिता बहुत है। इसीलिए कहा गया समकाय शिरोग्रीवम धारयन अचलन स्थिरन संक्षिप्र नासिकाग्रंशो दिशश्चनवलोकयन, यानी फिर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर कर दो और इधर उधर मत देखो। यहाँ नासिका के अग्रभाग कहने का मतलब नहीं है कि आप यहाँ ध्यान लगाएंगे। ध्यान तो आत्मस्थ होकर करना पड़ेगा, जो आत्मसत्ता यानी जो चेतन तत्व, इसमें करना पड़ेगा। इसके लिए हम धारणा बनाते हैं एक देश में, तो जो धारणा देश में बनाना है, इसी उद्देश्य में कहा गया है कि एक देश में धारणा को बनाओ। इसी के प्रतीक के स्वरूप नासिकाग्र को यहाँ लिया गया है। और इधर उधर मत देखो, दिशश्चनवलोकयन, यहाँ देखना यहाँ देखना। इसीलिए ज़्यादातर ध्यान में आंख को बंद कर देना चाहिए। आंख को बंद कर दे के किसी एक देश में दृष्टि को स्थिर करना चाहिए। ये आसन तब जाके आसन होता है। बिना आसन में ध्यान करना नहीं होता, शरीर को बिना स्थिर किए। भगवान पतंजलि ने भी वही बात बता रहे हैं, स्थिर सुखम आसनम। यानी आसन क्या है? स्थिर कर दो शरीर को सुखपूर्वक, यानी जिस स्थिरता में आप शरीर को सुखपूर्वक स्थिर कर रहे हो वही आसन है, नहीं तो आसन नहीं होता। फिर क्या बताते हैं आसन के बारे में? फिर आसन के बारे में बताते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, यानी ये आसन सिद्धि होगा प्रयत्न से, परम प्रयत्न से, बार बार अभ्यास करने से आसन सिद्धि होगा। या अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत में दृष्टि निवेश करो, वो अनंत सत्ता को में अपना ध्यान लगाओ।
जब अनंत सत्ता में ध्यान लगाओगे फिर जाके शरीर में स्थिरता आएगा, आसन में सिद्धि होगा। तो द्वंद्वान अभिघात। फिर आप जब ध्यान में बैठोगे सुख दुख का द्वंद्व, गर्मी सर्दी का द्वंद्व, ये सब जो द्वंद्व है वो आपको सताएगा नहीं। इसीलिए आसन का आवश्यकता है। आजकल जो लोग बोलते हैं भाई चेयर में बैठो, जैसे भी हो बैठो, ये सब हमारे योगी की पद्धति नहीं है। अगर आप बूढ़े हो गए हो चेयर में बैठिए, बीमार हो चेयर में बैठिए, घुटन में प्रॉब्लम आ गया है, आर्थराइटिस हो गया है, चेयर में बैठिए, फ्यूमर जॉइंट का प्रॉब्लम है, चेयर में बैठिए, लुम्बर डिस्क का प्रॉब्लम है, चेयर में बैठिए। लेकिन जवान है, योगाभ्यासी है, शरीर सुस्त है, तो फिर क्यों चेयर में बैठना है, क्यों कुर्सी पर बैठना है? आसन लगा के ही शरीर को स्थिर करके ही बैठो। योग शास्त्र में बताया गया है कि कम से कम 2 घड़ी तक पैर बदलना नहीं चाहिए साधारण व्यक्ति को। दिन रात मिल के 60 घड़ी, तो 1 घड़ी हुआ 24 मिनट, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट पहले पैर को बदलना नहीं, ये नियम है। ये अगर आप कर रहे हैं तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है। अभी लोग ध्यान में बैठते हैं, 10 मिनट में पैर में दर्द शुरू हो जाता है, 15 मिनट में पैर में दर्द शुरू हो जाता है। सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने में 3 घंटे में पैर में दर्द तो बिल्कुल होता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन चाहता नहीं। तो इसीलिए आसन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और योगाभ्यासी के लिए नियम क्या है? 5 घड़ी तक पैर का स्थिति बदलना नहीं। 5 घड़ी मतलब 2 घंटा। इसीलिए पहले जमाने में गुरु लोग बोलते थे कि तुम 2 घंटा पद्मासन में बैठ के दिखाओ, फिर जाके हम आपको सिखाएंगे। तो ऐसा ही होता था। आजकल सब धीरे धीरे विदेशियों को सिखाने के चक्कर में वो लोग नहीं बैठ सकते थे तो चेयर में बैठना शुरू हुआ। अभी जो विदेशी लोग आते हैं वो तो आसन लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय लोग नहीं बैठ पाते। हमारा स्थिति ऐसा हो गया। तो इसीलिए आसन लगा के बैठना ये छोटा सा बात है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। आसन लगा के बैठना पड़ेगा, शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। और इसके साथ क्या दूसरा नियम है आसन में, जैसे कि भगवान बता रहे हैं, शुचोदेशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनो। शुचोदेशे, आसन कहाँ लगेंगे? पवित्र स्थान में। ध्यान कहाँ लगाएंगे? पवित्र स्थान में। जो स्थान पवित्र हुआ है संस्कार के द्वारा, जो स्थान में गंदगी नहीं है, वातावरण शुद्ध है, घर का बाहर का वातावरण शुद्ध है, घर का वातावरण शुद्ध है, गंदगी नहीं है, परिष्कार परिच्छन्नता है, धूल नहीं है, धुआं नहीं है, ऐसे स्थान जहाँ खामोखा सारा शोर शराबा नहीं हो रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, फिर कोई माइक बजा के कुछ चला रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सब स्थान ध्यान का उपयोगी स्थान नहीं है। इसीलिए जहाँ आप ध्यान करेंगे इस स्थान में वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए, धूल धुआं नहीं रहना चाहिए, शोर शराबा नहीं रहना चाहिए। उस स्थान को आप पवित्र करके रखिए। ध्यान के स्थान में अगरबत्ती मत जलाइए, एक दिया जला दीजिए, बस हो गया। और हो सके तो आपके पास कमरा है घर में, ध्यान के लिए एक अलग सा कमरा रखिए और उसी में दूसरा कोई काम मत कीजिए, सिर्फ इसी को ध्यान में ही लगाइए। ये जो पवित्र स्थान है, जो शुद्धता है, शुचिता है, इसी के लिए योगी लोग, सन्यासी लोग समुद्र किनारे, नदी किनारे, पर्वत में, पहाड़ी में बैठ के ध्यान लगाते थे। और कोई कारण नहीं, शांत वातावरण है और शुद्ध स्थान है। फिर आसन कैसे लगाना चाहिए? इसको बोलेंगे नात्युच्छित्रम नाति नीचम चेला जीन कुसुत्तरम। आसन ज़्यादा ऊंचा होगा नहीं, ज़्यादा नीचा होगा नहीं, चेला जीन कुसुत्तरम, यानी कुश का आसन, उसके ऊपर मृगचर्म, इसी के ऊपर सूती का कपड़ा। ये उस जमाने में लिखा गया था। अब मृगचर्म कहाँ मिलेगा?
जंगल में तो मृग ही नहीं है। मृगचर्म संग्रह किया जाता था, जो स्वाभाविक रूप में मरे हुए हैं उन्हीं से, मार के नहीं, हिंसा करके नहीं, क्योंकि वो हिंसा तो योग का विरुद्ध चीज है। इसका उद्देश्य ये है कि जहाँ बैठेंगे वो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी विद्युत प्रवाह उसमें जैसे उसका गति ना हो। हम खुला जमीन में बैठेंगे तो ये जो हमारा पृथ्वी है ना, ये बहुत बड़ा मैग्नेट है, चुंबक है। और योग में क्या होता है, जो प्राण शक्ति है जिसको हम सुषुम्ना में ऊपर को उठाते हैं, जिसको तंत्र में कुंडलिनी बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, शक्ति है, चुंबकीय विद्युतीय शक्ति है। तो ये नीचे बैठेंगे खुले चट्टान में तो इसको ऊपर हम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जमीन उसको खींच लेगा, उसको ऊपर उठाना संभव नहीं होगा। इसीलिए क्या करेंगे, आज के ज़माने में सूती का कपड़ा, ऊन का कंबल, एक्रिलिन कंबल नहीं, ऊन का कंबल, ये सब बिछा के थोड़ा नरम करके, जैसे पैर को दर्द ना हो, बैठना चाहिए। ऊंचा स्थान में बैठने की मना किया गया है कि इसलिए क्योंकि अगर ध्यान के समय जब झटका आता है, जर्क होता है, प्राणिक एनर्जी का मूवमेंट जब शुरू होता है, शुरुआती दौर में, शुरुआती साधक में, वो गिर पड़ेगा तो उसको शरीर में चोट आएगा। इसीलिए ऊंचा आसन बनाना नहीं, नीचा भी जाना नहीं, जमीन के नीचे भी जाना नहीं कि भाई हम जमीन के नीचे गड्ढा खोल के बैठ जाएंगे, वो भी ठीक नहीं। क्योंकि वो करेंगे क्या होगा, जितना नीचे जाएंगे इतना कार्बन डाइऑक्साइड यानी अंगारकाम्ल का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। हमें चाहिए अम्लजान, ऑक्सीजन, शुद्ध वायु। इसीलिए ऐसे ही स्थान में आसन लगाना चाहिए। ये सब छोटे छोटे चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और किस किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जैसे बताया, एक स्थिर आसन करना चाहिए, बैठना चाहिए। दूसरा, पवित्र वातावरण होना चाहिए। तीसरा, आसन कैसा होना चाहिए। चौथा, आसन कहाँ लगाना चाहिए, और आसन किस समय लगाना चाहिए। बेस सबसे अच्छे समय तो है सुबह और शाम, मध्य रात्रि, मध्याह्न। उस जमाने में कहा गया था, आजकल तो मध्याह्न में शोर शराबा है, मध्य रात्रि में भी शोर शराबा है। तो अभी थोड़ा क्या है कि फिर भी जो त्रिसंध्या का समय होता है, सुबह शाम, मध्य रात्रि या मध्याह्न, ये अच्छा समय होता है, क्योंकि प्राणी वर्ग सोते रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो चिंता, थॉट्स प्रोसेस का वाइब्रेशन वातावरण में रहता नहीं। इसीलिए सब लोग जब विश्राम कर रहे हैं, ये समय अच्छा होता है। सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त। अगर आपको ऐसा कार्य के कारण ऐसा समय नहीं मिल रहा है, क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा कि एक निर्दिष्ट समय ढूंढिए। एक निर्दिष्ट समय रखने से क्या होगा, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। उसी हिसाब से एडजस्ट होने से आप ठीक उसी समय में ही ध्यान के लिए आपको बैठने के लिए मन करेगा, इधर उधर का काम करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे चीज जो ध्यान के लिए आसन का संबंधी हमें नज़र देना पड़ेगा, हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आसन सिद्धि बहुत जरूरी है। संकल्प लेके बैठिए, आज 15 मिनट बैठ रहे हैं, ठीक है, शरीर में दर्द कर रहा है, संकल्प लेके बैठिए, कल 2 मिनट ज़्यादा बैठूंगा, परसों और 2-3 मिनट ज़्यादा बैठूंगा, उसके दिन और से 5 मिनट ज़्यादा बैठूंगा। धीरे धीरे देखेंगे, जो लोग 10 मिनट बैठ नहीं सकता था, वो फिर 2 घंटा आराम से आसन नहीं बदल के बैठ सकता है। अभ्यास से भी सब होता है, प्रयत्न से कीजिए, अभ्यास से होगा। और अनंत समापत्ति, ध्यान का अभ्यास से भी आसन सिद्धि होता है। ये सब जो चीज़ है, हमें छोटा छोटा चीज़ आजकल लोग बताते नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में ध्यान कराना पड़ता है। यहाँ तो लोग चेयर में बैठेंगे, तो सब सिस्टम जो है ना, हमारा जो परंपरा का जो मूलभूत चीज़, वो सब धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। लेकिन बाहरी दिखावे में जैसे लगता है कि हमारा आध्यात्म चेतना बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ को, क्योंकि हम सब बाह्य आडंबर मुखी हो गए हैं, तो इसको
हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ओम शांति शांति शांति।